एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर में जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर है। तो आज हम नर्वस सिस्टम के ऊपर पीवाईक्यू करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ईयर, ह्यूमन आई, डिसीज एंड डेफिशिएंसी, इन सब पे पीवाईक्यू हम कर चुके हैं और एग्जाम में बिल्कुल भी देर नहीं है। और तो आप लोगों को जल्दी से क्विक रिविजन करना है तो पूरी प्लेलिस्ट में हमारे लेक्चर्स पड़े, उनको जरूर जाके देख लीजिएगा। और बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है, द डैश इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म। तो जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो क्या, कौन सा सिस्टम हमारा उसको कंट्रोल करता है? क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली ये हमारा इसको कंट्रोल करता है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे तीन मेन पार्ट हैं जिसकी बात करें। अगर एक है हमारा ब्रेन, फिर आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और एक होता है पूरी बॉडी में जो हमारे स्प्रेड है वो है नर्व्स। तो ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर एक हमारा सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन अब हम ब्रेन की बात करें तो थोड़ा सा ब्रेन को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स है, ये बेसिकली हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। इसको बोला जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। इनको मिलाकर हमारा बोला जाता है नर्वस सिस्टम। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं, पहले ब्रेन के बारे में चलते हैं, ब्रेन के बारे में फंक्शन करते हैं। तो अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन क्या है, एक मेन ऑर्गन है। सबसे पहले मेन ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम का। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये पूरे जो हमारा बॉडी है उसको कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करने का काम क्या है, ब्रेन का। जैसे कितने लोग कहते हैं कि आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है कि आप ब्रेन को कंट्रोल करते हो। तो वही कि ब्रेन हमारे पूरी बॉडी की चीजों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर क्या होता है, मैसेज सेंड होता है, ये मैसेज को सेंड करता है, मैसेज को रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। तो स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से, नर्व्स की हेल्प से जो मैसेज है उसको रिसीव और सेंड करने का काम है किसका, ब्रेन का। अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्रेन के तीन पार्ट हैं। ब्रेन के तीन पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो ब्रेन में एक है सेरेब्रम, फिर एक आता है सेरेबेलम और एक आता है मेड्यूला। तो ये हम इसकी बात करें तो अब आप ये देख सकते हो, ब्रेन स्टेम जो है, ये जो स्टेम शेप में बना हुआ है इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसके पार्ट है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। ब्रेन की अगर बात करें तो तीन मेन पार्ट में हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं। एक सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया और एक मेड्यूला हो गया। इन तीनों के फंक्शन को अभी समझते हैं। लेकिन अब यहाँ पर और चीजें जो ब्रेन के बारे में देखनी है, जो ब्रेन को कवर करता है। ब्रेन हमारा बहुत ही डेलिकेट है ऑर्गन। अगर इसको जो कवर करता है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन एक बोन, क्लोज्ड जो बोन है वो प्रोवाइड करती है। बोनी स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको हम बोलते हैं स्कल। तो स्कल और ब्रेन के बीच में, जैसे ये ब्रेन और ब्रेन मान लो ये हमारी प्रोटेक्शन की लेयर, तो स्कल और ब्रेन के बीच में आपके पास होती है एक फ्लूइड फिल होता है। तो यहाँ पर एक फ्लूइड फिल होता है। इसका बेसिकली अब इसके प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जो भी हमारे ब्रेन में, जैसे अगर हमारे को थोड़ा, अगर हम नीचे टेबल पे झुके और ऐसे ऊपर उड़ते हैं तो लग जाती है सिर में। तो जो हमारा जो ये बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कल कहते हैं, ये हमारे जो ब्रेन है उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, एकदम है उसके हेलमेट की तरह वर्क करता है। और उसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है, एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ब्रेन को कहा जाता है, ब्रेन में हमारा 70% वाटर होता है। हमारी पूरी बॉडी में, जो हमारी पूरी बॉडी ही मोस्टली वाटर से बनी है और ब्रेन में भी उसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। और अगर हम ब्रेन के एवरेज वेट की बात करते हैं, इसके वेट की बात करें तो इसका जो एवरेज वेट देखा जाता है वो है हमारा 1.5 kg। 1.5 kg हमारा इसका एवरेज वेट देखा जाता है। तो कुछ ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब हमने देखा कि ब्रेन के तीन पार्ट थे। एक था सेरिब्रम। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा, सेरिब्रम की बात करी जाए, अगर सेरिब्रम की बात की जाए तो इसके पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। ये लार्जेस्ट मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का। अगर हम इसकी बात करें तो लार्जेस्ट मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का। मेन का जो हमारा ब्रेन है उसका मेन पार्ट है, हमारा लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट है। इसकी बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रूव्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रूव्स और फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। इसके फंक्शन की बात करें, इसमें और क्या फंक्शन होते हैं, तो अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ये हमारे जितना भी सेंस ऑर्गन है, जैसे सेंस ऑर्गन हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। एक है हमारा आई, ईयर्स, स्किन हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन। तो अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारा आईज हो गया जो कि हमें साइट में हेल्प करता है, ईयर्स जो हमें सुनने में हेल्प करते हैं, जो टेस्ट में हेल्प करता है वो है हमारा टंग, जिसपे बहुत ज्यादा कहते हैं कि ह्यूमन टंग पे हमारे एटमोस्ट हमारे 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती है। आईज, ईयर, टंग। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नोज, जो कि हमारी स्मेल करने में हेल्प करता है। और लास्ट सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन वो है हमारा स्किन, जो हमारी पूरी बॉडी पे और कोई भी चीजों को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कोई भी चीज सेंस करने के लिए हमारी स्किन बहुत हेल्प करती है कि टेम्परेचर कैसा है या बहुत सारी चीजें। तो हमारा स्किन, ये 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन है इनको कंट्रोल करने का काम क्या है, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, सेरिब्रम का। तो इसको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम। वहीं पे अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है सेरिब्रम को। सेरिब्रम को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज याद की उसको रिकॉल करने के लिए, उसके बाद जितने भी सेंस ऑर्गन है उससे जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको कन्वर्ट करके, ब्रेन को इंटरप्रेट करके फिर से वापस बताना कि क्या करना है, किस तरीके से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें बिहेव करना है।
सारी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, हमारे जो इमोशन है उनको कंट्रोल करने का काम, लर्न करने का काम, कोई भी चीज़ याद करने का, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप जो याद कर रहे हैं, इसका काम भी आपका सेरिब्रम एक्टिवेट है। लर्न करने का काम, रिमेंबर करने का टाइम, रिकॉल करने का काम, ये सब हमारे सेरिब्रम का काम है। इस वजह से इसको सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है और ये लार्जेस्ट मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, फिर दूसरा है हमारा सेरिब्लम। सेरिबेलम की बात करें तो ये एग शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। तो एग शेप स्ट्रक्चर है और जो सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। वेल, अगर इसकी बात करें तो ये वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये किसको कंट्रोल करता है? पहला वाला सेरिब्रम किसको कंट्रोल कर रहा था? सेंस ऑर्गन से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसको। ये हमारे वॉलेंटरी वॉलेंटरी एक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करता है, कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शंस। तो अब ये वॉलेंटरी एक्शंस क्या होते हैं? तो जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो बेसिकली जैसे कि जो आप जिससे कंट्रोल करते हो, मतलब जो आपके कहने पे हो रहा है। आप डांस करना चाहते हो तो आप डांस करोगे। आप चलना चाहते हो तो वॉक, रनिंग, डांसिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, राइटिंग, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो वॉलंटरी मसल्स के द्वारा हो रही हैं। तो ऐसे एक्शंस को हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं और इनको कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम हेल्प करता है कंट्रोल करने में। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का और इसको स्मॉल ब्रेन भी बोला जाता है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और इसको बोला जाता है हमारा स्मॉल ब्रेन। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहीं पे बात करते तो एक हमारा है मेडुला। अगर वॉलेंटरी एक्शन को सेरेबेलम देख रहा है तो मेडुला क्या देखेगा? जो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं। जो इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं वो कौन से एक्शन होते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो इनवॉलेंटरी एक्शन कौन से होते हैं? जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन वो होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे जो हार्ट है वो पंप हो रहा है, वो ब्लड को पंप कर रहा है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो लंग्स है वो ब्रीथ कर रही है, जो ब्रीदिंग मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। तो मूवमेंट ऑफ लंग्स, मूवमेंट ऑफ हार्ट, ये सब इनवॉलेंटरी एक्शन है और इसको कौन हेल्प करता है? इसको कंट्रोल करने का काम है हमारे मेड्यूला का। और ये बिल्कुल जो है आपको स्टेम की तरह दिख रहा है, इसको इसलिए ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है। जो हमारे ब्रेन का ये पार्ट है इसको ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है क्योंकि स्टेम स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करते हैं तो ब्रेन का जो पार्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, जैसे ये आप स्पाइनल कॉर्ड देख सकते हो। तो पूछा जाता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, तो वो हमारा मेड्यूला है। जो हमारा ब्रेन का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। वेल, हमने कुछ चीजें जो हमारे ब्रेन की इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस किया। आगे चल के अभी हम जो है स्पाइनल कॉर्ड को भी देखेंगे और नर्व्स को भी देखेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को भी देखना है आगे के क्वेश्चंस में, उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था? जो हमारे से पूछा गया कि हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन जो है या फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करता है। तो हमने इसको समझा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the hypothalamus, a small region of the dash, plays a crucial role in many important function of the human body। तो जो हाइपोथैलेमस है हमारा, अगर हमें हाइपोथैलेमस की बात करें तो वो किस बॉडी में, मतलब किस ऑर्गन की तरह, कहाँ पर, किस रीजन में प्रेजेंट होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये एक ब्रेन का पार्ट है जो कि अगर हम बात करते हैं तो ये हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एपेटाइट और वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो हमारी सोने की और उठने की साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। तो बहुत सारी चीजें जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, आपकी स्लीप और वेक साइकिल है उसको कंट्रोल करने का काम, स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करने का काम है इसका। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें हार्मोन्स जो है, हमारे इमोशंस जो है उनको ड्राइव करके, इनको इमोशंस जो है और उनका बिहेवियर जो है उनको भी कंट्रोल करने का काम हमारे हाइपोथैलेमस का है और ये हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्मोन प्रोडक्शन में भी इसका बहुत काम होता है। वेल, अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो साइटोरियस या फिर इलियोप्स, ग्लूटस मैक्सिमस या लैटिसिमस डोर्सी, ये जो नाम है इनमें से हमारी जो बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है? तो ये ऑप्शन है ग्लूटस मैक्सिमस। बेसिकली ये हमारा लार्जेस्ट मसल है। अब ये इसको हम जो ये हमारी जो मसल है इसको चीफ एंटी ग्रेविटी मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि हमारे जैसे हम स्टेयर पे जो भी काम हम करते हैं एंटी ग्रेविटी काम करते हैं, जैसे स्टेयर्स पे चढ़ना, कि स्टेयर्स पे उतरना तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, लेकिन स्टेयर्स पे चढ़ना हमारा एंटी ग्रेविटी काम है। तो जब ऐसे काम हम करते हैं तो जो हमारा हार्डेस्ट वर्किंग मसल है हमारे हार्ट में वो है ग्लूटस मैक्सिमस। तो लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और इसको हमारा चीफ एंटी ग्रेविटी मसल्स भी बोला जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। वेल, अगर इसकी बात करें तो चीफ एंटी ग्रेविटी मसल्स भी बोला जाता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अभी हमने देखा था, जो हमने ब्रेन के पार्ट देखे, 3 ब्रेन के पार्ट थे। एक था
सेरिबेलम और एक था हमारा मेड्यूला। तो जो सेरिबेलम था यही वॉलंटरी एक्शन जैसे वॉकिंग वॉकिंग हो गया, ये हमारा अगर हम बात करते हैं डांसिंग, मूविंग, ये सब जो है पोस्चर को बैलेंस करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, सब किसका काम था? ये हमारे सेरिबेलम का काम था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आराम से कर सकते हैं। तो व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो सेरिबेलम विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे सेरिब्रम की बात करें तो ये हमारा जो है लार्जेस्ट पार्ट है और बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है? ये याद करने में, हेल्प करने में, मतलब कोई भी चीज़ को याद करने में, लर्न करने में, रिमेंबर करने में, रिकॉल करने में, इन सब चीज़ों में करता है। इंटेलिजेंस या सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने में। मेडुला की बात करते हैं तो ब्रेन स्टेम का पार्ट है और ये हमारा इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अभी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हाइपोथैलेमस किस ऑर्गन का पार्ट है? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेन का है। तो यहाँ पर भी इसको रखा गया और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों ही डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी एंड द हैंड आई कोऑर्डिनेशन द ह्यूमन बॉडी? तो अगर हमारा जो एक्टिविटी है, जो हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन है हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसको कौन करता है हमारा, उसको कौन, उसके लिए कौन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्रेन ऑब्वियसली, जब हम कहीं देख रहे हैं तो बेसिकली हमारा आई देखता है, फिर उसके अंदर हमारे रेटिना पे एक अपसाइड इमेज फॉर्म होती है, फिर वहां से जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजती है हमारे ब्रेन में, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और फिर हमारी एक इमेज हमारी बॉडी में इमेज भेजता है और इन्फॉर्मेशन देता है, हमें इंसाइट देता है कि ये आपने इसको देखा। तो ये हमारा कौन करता है? ये सब ब्रेन करता है। ब्रेन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंड्राइट्स एंड एक्सन आर द पार्ट्स ऑफ विच सेल? तो न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर व्हाइट ब्लड सेल, इनमें से किसका जो पार्ट है ये डेंड्राइट एंड एक्सन? तो अगर हम बात करें तो न्यूरॉन का पार्ट है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अभी हमने देखा नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं, नर्व्स का भी जो हमारा फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। वैसे ही हमारे किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या थी? नेफ्रॉन थी। अगर हम बात करते हैं जैसे कोई बिल्डिंग है उसकी फंक्शनल यूनिट एक ब्रिक होती है, हमारे पूरे होल बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है। उसी तरीके से किडनी की जो फंक्शनल यूनिट थी वो नेफ्रॉन थी। अगर हम बात करते हैं, हम जब ब्लड देखते हैं तो ब्लड में भी हमारे एक आरबीसी देखने को मिलता है, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता है, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं, इनके फंक्शंस को भी देख चुके हैं। तो न्यूरॉन अभी करेक्ट आंसर है। डेंड्राइट्स और एक्सन जो है हमारे न्यूरॉन का पार्ट है। अब जरा हम इसको भी समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन है जो हमारा एक फंक्शनल यूनिट है, जो हमारी पूरी नर्व्स हैं बेसिकली उसी का फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, उसको हमने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे एक हमें दिख रहा है एक्सॉन, एक हमें दिख रहा है डेंड्राइट्स और एक हमें दिख रहा है सोमा, जिसे सेल बॉडी भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम सेल बॉडी की बात करें, जैसे सोमा भी बोला जाता है, ये क्या है? कोर सेक्शन है हमारे न्यूरॉन का। ये क्या है? कि कोर सेक्शन है हमारे न्यूरॉन का, जिसके अंदर सारे सेल के ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस कंटेन करता है और सारे सेल के ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है, ये सब जो हमारा हमने सेल में पढ़ा था वो इसको, जो पूरा हमारा सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है उसको कंटेन करने का काम किसका है? हमारे सेल बॉडी का, या फिर सोमा बोला जाता है। अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स का क्या काम है? ये हमारे जो सेल बॉडी है उससे आगे बाहर की तरफ ब्रांच आउट होते हैं और जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं, उनसे रिसीव करते हैं सिग्नल। तो ये क्या करते हैं? रिसीव सिग्नल्स। तो ये सिग्नल रिसीव करते हैं किससे? फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। अदर न्यूरॉन से रिसीव करने का काम है इनका, सिग्नल को अदर न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करने का काम किनका है? हमारे डेंड्राइट्स का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्सॉन की बात करते हैं तो एक्सॉन का क्या काम है? एक्सॉन जो है हमारे जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो सिग्नल आए उसको उससे अवे अवे मतलब दूसरी तरफ इधर ले जाते हैं। तो एक्सॉन का क्या काम है? इसका काम है ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम सेल बॉडी से दूर की तरफ ले जाना काम है इनका एक्सॉन, तो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो अगर हम बात करते हैं एक्सॉन का काम हो गया। डेंड्राइट्स का काम क्या है? जो न्यूरॉन है उनसे सिग्नल लेना, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेना। एक्सॉन का काम है जो हमारे सेल बॉडी है उससे उससे अवे, हमारा जो सिग्नल है उससे दूर ले जाना, सिग्नल को दूसरी तरफ ले जाना। वहीं पे हम बात करें तो ये जो हमने दिखाया माइलिन शीथ देखने को मिल रही है, ये क्या है? ये एक फैट की लेयर है। ये क्या है? बेसिकली एक फैट की लेयर है, तो इसे बोलते हैं हम फैटी लेयर। और ये फैटी लेयर क्या करती है? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है एक्सॉन को, जो कि हेल्प करता है हमारे जो बेसिकली अगर हम बात करें ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और जो हमारे सिग्नल का ट्रांसमिशन है उसकी स्पीड को स्पीड अप करने के लिए, उसकी जो स्पीड है उसको स्पीड अप करने के लिए एक फैटी लेयर है जो कि हमारी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। अभी हमने देख लिया, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन है वो किसका पार्ट है। तो अभी हमने न्यूरॉन देखा, इनके फंक्शन देखा। तो बेसिकली डेंड्राइट्स और जो एक्सॉन है वो बेसिकली हमारे न्यूरॉन का पार्ट है, जो कि हमारे नर्व्स का फंक्शनल यूनिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है हमारे ब्रेन का। तो पिन्ना जो है वो ईयर में हमने देखा था, ईयर फ्लैप जिसे बोलते हैं, या जो हमारा आउटर ईयर, मिडल ईयर और हमने इनर ईयर की बात कर चुके हैं। तो जिसमें आउटर ईयर जो पार्ट था उसका पिन्ना पार्ट है, और पिन्ना ही हमारे ब्रेन का पार्ट नहीं है। ऑब्वियसली ईयर का पार्ट है तो कैसे हो सकता है। मेडुला हमने देख ही लिया, थैलेमस देख लिया, पॉन्स भी देख लिया। तो मेडुला और जो हमारे पॉन्स हैं ये बेसिकली हमारे ब्रेन स्टेम का पार्ट है, और थैलेमस भी हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। तो ईयर का पार्ट है पिन्ना। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो इसमें से जो हमारा सेरिबेलम है ये भी ब्रेन का पार्ट है, मेड्यूला जो है वो ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है। अरोटा की बात की थी जो कि हमारा क्या था, बड़ी जो हमारी लॉन्गेस्ट वेन, लॉन्गेस्ट आर्टरी जो थी हमारे बॉडी की, वो आर्टो था, और ये हमारा ह्यूमन हार्ट का पार्ट है, ह्यूमन हार्ट का पार्ट है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, which part of the brain is instrumental in making it possible for the person to perform an activity such as picking up a pencil from the floor। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, सेरेब्रम और क्रैनियम में से हमारा कौन सा पार्ट हेल्प करता है पेंसिल अगर आपकी फ्लोर पे गिर गई है उसको उठाने में। तो हमने देखा था सेरिबेलम जो है हमारा रनिंग, वॉकिंग, जो भी वॉलंटरी एक्शन है, तो पेंसिल उठाने के लिए भी झुकना पड़ेगा, यू हैव टू बेंड एंड देन यू हैव टू पिक। तो पिक करना, बेंड करना, ये सब हमारे वॉलंटरी एक्शंस में आते हैं। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विल यू फाइंड द सुपीरियर रेक्टस। तो अगर हम बात करें सुपीरियर रेक्टस हमारे किस बॉडी पार्ट में देखने को मिलता है। सुपीरियर रेक्टस की बात करें तो ये हमारे आई की एक मसल है जो कि आई के मूविंग को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करते हैं तो सुपीरियर रेक्टस हमारे आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो हमें आई में देखने को मिलेगा। तो आई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। तो एक होता है हमारा फोर ब्रेन और एक होता है हमारा हिंड ब्रेन। तो अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स कौन से और हिंड ब्रेन के पार्ट्स कौन से, इनको पहले देखते हैं फिर इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो अगर हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन में हमें देखने को मिलता है वो है हमारा सेरिब्रम, हमने देखा भी था। जो सेरिब्रम है ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिब्रम क्या है, हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। वेल जो हमारा ये सेरिबेलम है और जो हमारा मेड्यूला है ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं जो पूरा ब्रेन स्टेम है और जो ये हमारा सेरिबेलम है, ये दोनों ही हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम, और अगर हम बात करते हैं थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो पॉन्स हो गया, मेड्यूला हो गया और ये सेरिबेलम हो गया, तीनों ही मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तीन हमारे हिंड ब्रेन के पार्ट है। और जो हमारा सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। और इसमें से कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा हाइपोथैलेमस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल आज हमने जो भी नर्वस सिस्टम से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन स्टेम से जुड़ा रहता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली हमारी जो अगर इसकी बात करें नर्व्स, जो ब्रेन है और जो नर्व्स है उनके बीच का एक तरीके का कनेक्शन है। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उससे सारी नर्व्स जुड़ के हमारी पूरी बॉडी के पार्ट तक पहुंचती हैं। और जो ब्रेन का ब्रेन स्टेम पार्ट है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। और हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे जो ब्रेन है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब चीजें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में आज डिस्कस की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर किस पे लाना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।